तो करने से सामने वाला व्यक्ति को, हमारे समाज को फायदा हो, सामने वाला हमें दुआ दे, हमें रिस्पेक्ट दे। ऐसे काम को हम क्या कहेंगे, अच्छा काम है। लेकिन बुरा काम उनसे कहेंगे जिस काम को करने से लोग बददुआ दे, लोग गालियां दे, लोग मुझे पसंद ना करे, ऐसे काम को हम और आप गलत काम कहेंगे। ये से नो अभी आप लोगों ने 1 से 2 घंटा से आपका हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा था, और जब तक ये प्रोग्राम चल रहा था वाकई में आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। लेकिन जैसे यहाँ पे बिजनेस प्लान की बातें आई तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आ गया होगा, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन में आ गया होगा। ये से नो ये सामने वाला बुलाया हेल्थ अवेयरनेस और ये बिजनेस की क्या बातें चल रही है। और वाकई में दोस्त ये आपकी गलती नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है, ये हमारा भी हुआ था। क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम पहली बार जिस इंसान ने, जिस व्यक्ति ने देखता है, उनके मन में कंफ्यूजन आ ही जाता है। क्योंकि ये प्रोग्राम हमने भी देखा था तो हमारे दिमाग में और कंफ्यूजन आया था जहां पे पैसे की बात आ रही थी। क्योंकि अपनी मैं जिंदगी में मैं बताऊं आप लोगों से, मैं और ज्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूं, मतलब करता था आज से लगभग 3 साल पहले। जहाँ पे हमारे घर पे खाने के लिए चावल नहीं होते थे, वहां पे हम लोगों ने पल्ला बढ़ा है। दिन का खाना नहीं खाते थे, वैसी जगह से हम लोगों का जन्म हुआ था। लेकिन ऊपर वाला का आशीर्वाद रहा, धीरे धीरे सब ठीक होते गया, माँ बाप का दुआ रहा, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, और धीरे पढ़ाई लिखा होते गया। गांव में पढ़ाई लिखा हुआ, अभी तो बहुत अच्छा से लोगों को पढ़ाई लिखा हो रही है। उसी दरमियान हमने ठान लिया था कि यार दुनिया में इंसान के यहाँ भी जन्म दिया गया है तो अपनी खानदान का इतिहास एक ना एक दिन जरूर चेंज करेंगे। इसके बाद समझ में आया, क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बेटा पढ़ाई लिखा करके 10-20 हजार का नौकरी कर ले। ये चलो आवाज नहीं आ रही है सर, शायद आपके पास आवाज इसलिए नहीं आ रही है कि आपके पेरेंट्स चाहते हो कि हमारा बेटा पढ़ाई लिखा करके डॉक्टर और इंजीनियर बने। ये से लो शायद इसी आवाज नहीं आ रही है। लेकिन हम गरीब फैमिली से थे, हमारे माँ बाप का बस यही सपना था कि बेटा पढ़ाई लिखा करके 10 हजार की भी नौकरी कर ले तो खानदान को, घर को किसी तरह से चला ही लेगा। और इसी तरह से सिलसिला चलता गया और पढ़ाई करते गए। और कहा जाता है कि जिस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको डायरेक्शन देने वाला ऑटोमेटिक मिल जाता है। ये से नो और इसी तरह से हमारा भी डायरेक्शन मिलते गया। मैंने बीएड भी किया, इसके बाद बीएड करने में बहुत सारी कठिनाई आई। हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे फिर भी नहीं होता था। हमारे बाबूजी क्या किए, 1 साल की पूरी धान सब बेच दिए और सब बेच करके बोले इस बार आज कमाएंगे तो आज खाएंगे, लेकिन बेटा को टीचर बनाएंगे। ये कंडीशन से हमारी परवरिश हुई है दोस्त। शायद आप लोगों को लगता होगा कि ये मोहन सर बोल रहे हैं ये पैदाशी करोड़पति होंगे, लखपति होंगे। जी नहीं, आप लोगों से भी मैं गरीब था। लेकिन कहा जाता है इंसान को गरीब घर जन्म लेना बुराई नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना इंसान की गलती है। ये से लो इस संसार के अंदर में, इस हिंदुस्तान के अंदर में कोई ऐसा काम नहीं है जो इंसान ने नहीं कर सकता है। कोई ऐसा काम है क्या? कोई ऐसा है काम जो इंसान नहीं कर सकता है? हर काम को इंसान में कर सकता है। लेकिन आप गरीब घर जन्म लिए हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस कास्ट से आते हैं, फर्क नहीं पड़ता है आप कहां से बिलोंग करते हैं। दिस इज डजंट मैटर। दोस्त अपने आप को ये ठान लेना है कि हमें कुछ करना है तो आपकी करने की चाहत सिर्फ आपके दिमाग में आनी चाहिए। जब तक ये सोच नहीं पड़ता है कि हमें ये काम करना है तब तक कुछ भी काम होता ही नहीं है। सबसे पहले ये सोचना पड़ता है, क्योंकि आज ये बिल्डिंग के अंदर जो जहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ भी सबसे पहले पेन में ड्रॉ हुआ होगा, यहाँ पे हॉल बनाया जाएगा, हॉल के बीच में कोई पिलर नहीं होगा। क्या ऑटोमेटिक बन गया कि ये धीरे धीरे प्रोसेस चला है? तो दोस्त हर इंसान आगे बढ़ सकता है, बस एक प्लेटफॉर्म की कमी थी। और दोस्त मैंने बीएड करने के बाद लगभग 7 से 8 साल मैंने जॉब किया और जॉब में बहुत अच्छी खासी हमारी सैलरी थी, 30 से 40 हजार रुपया आते, कोई टेंशन नहीं था। लेकिन एक दिन जिस तरीके से आज आप लोग यहाँ पे गलती से बैठ गए, हमने भी गलती से बैठ गया। वहां पे लोगों को मैंने देखा यार ये 10 हजार 20 हजार 25 हजार रुपये कमा रहे हैं, उन लोगों के मान सम्मान हो रहा है, इतने माला पहनाया जा रहा है, तालियां बज रही है, सीटियां बज रही है, गाना बज रहा है। लेकिन ये लोग करते क्या है? ये बात समझ में आ गई यार, ये बंदा 30-40 हजार रुपये कमाता है, आज तक सारा जिंदगी में एक माला भी नहीं पहना है, टीचर्स डे दिन तो माला पहनाया भी नहीं जाता है। इससे तो लेकिन ये लोग 10 हजार रुपये वाले लोग इतने मतलब खुशी से नाच गान कर रहे हैं। लेकिन ये काम क्या है दोस्त? ये बात मुझे समझ में आया, ये काम आज भी नहीं है, ये काम पूर्वजों ने करते आया है, लेकिन एक अलग तरीके से। लेकिन ये तरीका, ये ट्रेंड जो था वो आज चेंज हो चुका है। ये काम ये लोग क्या
सिंगर थे, जो डांसर थे, उन लोगों के लिए था। आज बताइए मुझे, लक्स साबुन किसने बोला है आपको यूज करने? कोई बोला है? कोई बोला है सर कि लक्स साबुन यूज कीजिए? एक में आपने देखा, ये सुनो, ये समझ में आई आती है कि ये लक्स साबुन से नहाएंगे तो गोरा हो जाएंगे। फिर मुझे लगता है साबुन से नहाने से ये काम हम लोगों ने, क्योंकि है ही नहीं था, ये काम उन लोगों के लिए था कि जिसके अंदर हिडन टैलेंट था, उसके अंदर कुछ क्वालिटी था, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म नहीं बना था। क्योंकि ये काम आज हम नहीं कर रहे, ये हम लोग बचपन से करते आए हैं, ये काम हमारा बाप दादा ने किया है, लेकिन एक अलग तरीके से। लेकिन दोस्त आज मैं बताना चाहूंगा, ये डायरेक्शन, ये चेंज हो चुका है, ट्रेंड ऑलरेडी बदल चुका है कि सामान किसी और का, फैक्ट्री किसी और का, फाइटर सपोर्ट सिस्टम ने बनाया है कि यदि आप किसी का प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ आप रिकमेंड करते हैं, सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं, रिजल्ट आता है और लोगों को रिकमेंड करने से पैसा आता है, तो आप मुझे बताइए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इधर वाले करना चाहिए नहीं करना चाहिए? 100% करना चाहिए। और जब ये मैंने प्लान देखा और 2-4 लोगों को मैंने बताया तो गजब का रिजल्ट आया, कुछ पैसे आए, तो ये बात समझ में आया कि अरे आप क्या कर रहे हैं। बचपन से मैंने पेन के बारे में कितने लोगों को बताया, कॉपी किताब के बारे में कितने लोगों को बताया, कितने लोगों को ड्रेस के बारे में बताया, कहीं से 1 रुपया का इनकम आया क्या? कहीं एक चवन्नी आया क्या? नहीं आया दोस्त। लेकिन आज हम लोगों को जिंदगी देने वाली चीज शेयर करने से हमें पैसे आ रही है, तो मुझे समझ में आया कि यार ये काम वाकई में दुनिया का खूबसूरत काम है, जिस काम को मुझे करना चाहिए। और उस काम को मैंने शुरुआत किया, लगभग 3 से 4 महीने 5 महीने पार्ट टाइम में शुरुआत किया और काम करते गए। और एक दिन इसी तरह से सेमिनार में हमने जयगढ़ किला में चले गए, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को अचीवरों का, जो देखा जाए तो खरपत्ती बनने वाले हैं, उन लोगों का रिकग्निशन हो रहा था। महागुरु महिपाल सर का, शिवकुमार सर का, अमित दुबे सर का। तो मुझे लगा कि यार ये लोग कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और दोस्त उस सेमिनार को देखने के बाद, जब सेमिनार मैंने देख के आया, मुझे नींद नहीं आई और जब से दूसरा दिन जाकर के मैंने अपने स्कूल में रिजाइन लेकर दे दिया कि अब नहीं करना है जॉब, मरना जीना सिर्फ वेलनेस ही रहेगा सर। उस दिन से मैंने ठान लिया था ये सिर्फ वेलनेस करनी है। दोस्त मैंने कहा कि आज यहाँ पे काम करते हुए लोगों को मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप यदि काम करते हैं तो 1% भरोसा मत करो दोस्त, 100% भरोसा कीजिए। कहा जाता है कि यदि आप 99% भरोसा करके काम करना शुरुआत करते हैं और आपके दिमाग में 1% भी नेगेटिव आ जाता है तो आप काम नहीं कर सकते हैं, सक्सेस हो नहीं सकते हैं। इसीलिए आपको फुल कॉन्फिडेंट होके, यदि विश्वास है, बिलीव है, तो आपको 100% विश्वास करके अपने आप को छोड़ देना चाहिए। 3 से 5 साल मैं गारंटी देता हूँ दोस्त, 3 से 5 साल का दिन में ऐसा कोई इस हॉल के अंदर कोई व्यक्ति नहीं रहेगा जिस व्यक्ति में करोड़ रुपया का अचीवमेंट नहीं रहेगा। ये 100% है कि आपका करोड़ रुपया का अचीवमेंट रहेगी, लेकिन आपको 100% विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप 100% बिलीव नहीं करेंगे कोई काम नहीं होता दोस्त। क्योंकि हमने भी विश्वास किया था। और सबसे मजेदार की बात कब है, सबसे ज्यादा खुशी हमें तब आई थी जब ये 2500 का चेक आया था। जब 2500 का चेक आया था उस दिन मुझे खुशी आया था। यार मैंने कुछ नहीं किया, फिर लोगों को सिर्फ बता दिए यार आपके यहाँ समस्या है, प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर के यहाँ ना जा करके हमारा आयुर्वेद, जो वेदों में 5वां नाम आता है, जो ट्रेन अंग्रेजों ने मिटा दिया था, उस ट्रेन को हमारे महागुरु संजीव सर ने फिर से चलाने का प्रयास किए और 3 लोगों को बताने से 2500 का अर्निंग आ जाती है। तो मुझे बताइए, बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? इसके बाद 2500 का इनकम आने के बाद मैंने प्लान को कैलकुलेट किया, ये जो प्लान को डिजाइन किया है, वाकई में ये इनकम ले लेते हैं तो क्या हो सकता है। तो ये आपको पता है, जब प्लान चल रहा होगा पूरी टोटल कितने का प्लान है हमारा? 100 करोड़ का। कितने का है? 100 करोड़ का। दूसरा दिन मुझे नींद नहीं आया, मैंने कॉपी डायरी लेकर के अपने घर पे बैठ गया और कैलकुलेशन निकालना शुरुआत किया। यदि मैं 7 साल नौकरी करता हूँ और इस रिपेस में 10 से 15 साल काम करता हूँ तो इसका नतीजा क्या हो सकता है, मैं मौखिक आपको बताऊंगा। जहाँ पे मैं 30 से 40 हजार रुपए कमा रहा था, मैंने सोचा कि आप कोचिंग खोल लेंगे और कोई स्कूल दूसरा पकड़ लेंगे तो एक टीचर कितना कर सकता है? महीने में 50,000 रुपया। ये सेठो महीने में 50,000 रुपया कमा सकते, उससे ज्यादा होगा क्या? आवाज नहीं आ रही है सर? शायद आपको ज्यादा कमाते होंगे इसलिए आवाज नहीं आ रही है। कमाते हैं नहीं, कमाने की आवाज क्यों नहीं आ रही है सर? आवाज तो आनी चाहिए। तो मैंने कल्पना किया कि 1 महीने के अंदर में 50,000 रुपये कमा लेते हैं तो 1 साल में कितना कमाएंगे? 6 लाख। कितना हो जाएगा अर्निंग?
6 लाख रुपया सर 30 साल एज हो चुका था, 30 साल और काम कर लेते कितना हो जाता? 6 के 18 1 करोड़ 80 लाख। ये से लो यस सर। कितना हो जाता पैसा? 1 करोड़ 80 लाख। समझिए कब जब हम 60 साल के हो जाते पूरी जिंदगी निकल जाती सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ 80 लाख में। मतलब मैं कह सकता हूँ पूरी जिंदगी निकल जाता 2 करोड़ रुपए कमाने में। ये से लोग यस सर। ये से लोग Yes, sir. हमने यहाँ पे देखा था महाराष्ट्र मिनिस्टर अमित दुबे सर का कि महीने में 10 लाख 12 लाख रुपए आते हैं। मैंने देखा था 1% भरोसा किए थे महाराष्ट्र मिनिस्टर महिपाल सर के पास में। आज उनकी इनकम देखा जाए लगभग 40 से 50 लाख रुपया आता है सर। दिस इज पावर और सक्सेसफुली बड़ी बड़ी रकम मैंने अपने आंखों से देखा था। महाराष्ट्र मिनिस्टर ज्ञानेंद्र सर का सप्ते में 40 लाख 40,000 50,000 60,000 1 लाख 1.5 लाख तक मैंने सप्ते में देखा था। भरोसा हुआ था दोस्त। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एक्सपीरियंस मैनेजर्स के अंदर में अभी काम करना और अभी के डेट में करोड़पति बनना बच्चों को खेल है सर। हम लोगों ने जब काम शुरुआत किया था लोग बोलते थे कि ये बहुत अच्छी भले यहाँ पे झारखंड के अंदर में किसके पास गाड़ी है, किसके पास करोड़ों का अचीवमेंट है, कहाँ इसकी सेमिनार चलती है, कहाँ इसकी मीटिंग होती है, कहाँ इसका प्रोडक्ट मिलता है। लोग सवाल पे सवाल करते थे सर, जवाब नहीं था हमारे पास। लोग पूछते थे आपके पास रिजल्ट है, बोलते थे नहीं। तो आप समझिए कि उस केसेस में हम लोगों ने संघर्ष किया था, मेहनत किया था और काम करते गए रिजल्ट आते गया। और आज के डेट में मैं बताते हुए गर्व होती है कि झारखंड का कोई सा डिस्ट्रिक्ट नहीं बचा है दोस्त जो हमने लोगों को लखपति नहीं बनाया है। हर झारखंड के डिस्ट्रिक्ट में एक लखपति लीडर हमने क्रिएट किया है सर। यहाँ पे लोग बोलते हैं पैसा नहीं कमाते हैं, लोग इसलिए डरते हैं कि आज से पहले से पहले आज इस हॉल के अंदर भी बहुत सारे से लोग हैं जिनकी अचीवमेंट 0 आई।